नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सांस्कृतिक जड़ों की और वहां की उन प्रामाणिक लोक नृत्य परंपराओं की जिन्हें शायद कम ही लोग जानते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार की वो असली सांस्कृतिक पहचान क्या है जो अक्सर मुख्य धारा में कहीं खोसी जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एक बहुत ही दमदार और दिलचस्प लाइन से। सोचिए, कोई ये कह रहा है कि जो हम देख रहे हैं वो असल में बिहार का कल्चर है ही नहीं। ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि अगर ये नहीं है तो फिर असली कल्चर है क्या। और इसी सवाल का जवाब है ये दूसरा स्टेटमेंट। हम आपको अपने असली कल्चर से मिलवाते हैं। ये सिर्फ एक बात नहीं है, ये एक वादा है। एक वादा कि हमें बिहार की उस सच्ची सांस्कृतिक आत्मा से मिलवाया जाएगा जिसके बारे में हम शायद ज्यादा नहीं जानते। तो चलिए देखते हैं ये वादा कैसे पूरा होता है। तो वो असली संस्कृति, वो असली कल्चर है क्या? इसका जवाब छिपा है बिहार की लोक नृत्य की विरासत में। और ये विरासत इतनी बड़ी और गहरी है कि हम सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि एक दर्जन से भी ज्यादा नृत्यों की बात कर रहे हैं। ये वो नृत्य हैं जिनमें उस क्षेत्र का जीवन, वहां के लोगों का विश्वास और उनकी भावनाएं सब कुछ झलकता है। जी हाँ, एक या दो नहीं, पूरे 12 प्रमुख लोक नृत्य हैं बिहार की संस्कृति में। ये संख्या ही अपने आप में बताती है कि ये सांस्कृतिक विरासत कितनी समृद्ध है। तो चलिए आज इनमें से कुछ खास नृत्यों को जरा और करीब से जानते हैं। अच्छा, इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांट लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन नृत्यों की जो इंसानी रिश्तों और कह सकते हैं कि समाज की सलामती की गहरी भावनाओं को दिखाते हैं, यानी प्रेम और संरक्षण के नृत्य। तो इस लिस्ट में सबसे पहले आता है जट जाटिन नृत्य। ये एक बहुत ही खूबसूरत फोक डांस है और ये आता है बिहार के मिथिला इलाके से। इसकी जड़ें इतनी गहरी है ना कि वो उस इलाके की मिट्टी और वहां के सामाजिक ताने बाने में पूरी तरह से रची बसी हुई हैं। और जानते हैं इस डांस की सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? इसका थीम। ये डांस पूरी तरह से पति पत्नी के बीच के प्यार, उनके रिश्ते, उनकी नोक-झोंक पर बेस्ड है। ये एक तरह से उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव में उनके बॉन्ड की एक आर्टिस्टिक कहानी कहता है और ये भी दिखाता है कि कैसे एक परिवार ही समाज की असली बुनियाद होता है। इसके बाद आता है झिझिया। अब देखिए, ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं है, ये एक रिचुअल है, एक अनुष्ठान। ये एक भक्ति नृत्य है जिसे बुरी ताकतों से यानी नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए किया जाता है। इसमें आपको विश्वास और परंपरा का एक बहुत गहरा संगम दिखेगा जो पूरे समुदाय को एक साथ जोड़ता है। ये झिझिया डांस खास तौर पर दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान होता है। इसका मेन मकसद होता है बुरी आत्माओं से और बुरी नज़र से सुरक्षा मांगना। ये आस्था से जुड़ा एक बहुत ही पावरफुल डांस है जो लोगों के सामूहिक विश्वास को और भी मजबूत करता है। ओके, तो अब अगली कैटेगरी पर चलते हैं। अब हम उन डांसेस को देखेंगे जो सीजन, त्योहार और जिंदगी के जो बड़े बड़े मोमेंट्स होते हैं उन्हें सेलिब्रेट करते हैं। मतलब ये हैं उत्सव और जीवन के नृत्य। तो इस कैटेगरी में जो एक और बड़ा नाम है वो है कजरी। ये डांस दिखाता है कि इंसान का प्रकृति के साथ कितना गहरा रिश्ता है। खास तौर पर ये मॉनसून के मौसम को सेलिब्रेट करने के लिए है। ये उस खुशी और ताजगी का प्रतीक है जो बारिश अपने साथ लेकर आती है। कजरी डांस सावन के महीने में शादी और बारिश, इन दोनों थीम्स को बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है। आप सोचिए, ये उस उम्मीद और एक नई शुरुआत का जश्न है जो मॉनसून एक खेती करने वाले समाज के लिए लाता है। इसकी तुलना अक्सर एक नए रिश्ते की शुरुआत से भी की जाती है। और हमारी लिस्ट में चौथा डांस है सोहर। ये भी जश्न वाला फोक डांस है जो जिंदगी के एक बहुत ही स्पेशल और बड़े मौके से जुड़ा हुआ है। इसका पूरा सार ही खुशी और सब लोगों का मिलकर जश्न मनाना है। तो वो बड़ा मौका क्या है? वो है परिवार में एक बच्चे का जन्म। सोहर तब किया जाता है जब घर में एक नन्ही सी जान आती है। और ये सिर्फ परिवार की खुशी नहीं होती, बल्कि ये तो पूरे समुदाय के लिए एक सेलिब्रेशन का मौका होता है। एक तरह से ये अगली पीढ़ी के आने का जश्न है। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। जट जाटिन ये है पति पत्नी के प्यार का प्रतीक। झिझिया दुर्गा पूजा में बुरी ताकतों से बचाने के लिए। कजरी सावन में शादी और बारिश का जश्न। और सोहर बच्चे के जन्म की खुशी। देखा जाए तो हर डांस जिंदगी के एक अलग ही पहलू को हमारे सामने रखता है। तो इन सभी नृत्यों के बारे में जानने के बाद हम एक बड़े सवाल पे आते हैं। ये जो डांस फॉर्म्स हैं ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। असल में ये बिहार की पहचान और उसकी विरासत से जुड़ा सवाल है। और हम आपको इसी एक सोच के साथ छोड़ के जा रहे हैं कि आखिर ये लोक कलाएं किसी भी इलाके की पहचान कैसे बन जाती हैं।
कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे ये डांस किसी जगह की पूरी आत्मा, उसकी कहानी को अपने अंदर समेट लेते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।